डिस्क्लेमर, मेरी आप सबसे गुजारिश है, ये वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए है, तो लिहाजा इस वीडियो को अपने दिल के फेफड़ों पे मत लेना। ज्यादा तबीयत खराब हो तो किसी अच्छे डॉक्टर के पास जाकर अपना इलाज करवा लेना। नायरा की शादी के 6 साल हो गए थे। वह अपने पति कार्तिक, बहन गायू और बेटा कैरो के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। कार्तिक एक टैक्सी ड्राइवर था। उसके कमाए पैसे से घर का खर्चा अच्छा खासा चल जाता था। उनका परिवार खुशहाल था। पर एक दिन कार्तिक की टैक्सी की एक्सीडेंट हो जाती है, जिसमें कार्तिक की मौत हो गई। नायरा का परिवार कार्तिक के मौत के बाद मानो बिखर सा गया। घर में कमाने वाला कोई नहीं था। नायरा और गायू अब दूसरों के घरों में काम करके कैरो और अपना पालन पोषण जैसे तैसे कर रहे थे। ऐसे ही कुछ साल बीत गए। अब कैरो थोड़ा बड़ा हो गया था। इस प्रकार से रहना कैरो को अच्छा नहीं लगता था। पर कौन जानता था कि इनकी हालत अब और भी बद से बदतर होने वाली है। सावन मास की शुरुआत हुई थी। सब लोग कहते हैं सावन हरियाली और खुशियों का दिन ले आता है, लेकिन इन लोगों की जिंदगी में जैसे तूफान सा आ गया था। इतनी तेज बारिश और तूफान ने उनके सर से छत ही छीन लिया। वे लोग अब रोड पर आ गए। बेचारे करे तो करे क्या। एक तो पहले से ही स्थिति बहुत बुरी थी, अब यह बारिश जिसकी वजह से उनका छत भी छीन गया। नायरा बहुत रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह इतनी तेज बारिश में जाए भी तो कहाँ। उनके घर के बगल में एक छोटा सा बाथरूम था। उसके अलावा उन्हें और कहीं उम्मीद ही नजर नहीं आ रही थी। इस तेज बारिश में अपने सर को छुपाने के लिए उन लोगों ने इस बाथरूम का ही सहारा लिया, लेकिन बाथरूम की ऊंचाई कम होने के कारण उसमें अंदर तक बारिश का पानी आ गया। कैरो ऐसी स्थिति देखकर बहुत रो रहा था। वे लोग वहीं खड़े थे, तभी बारिश के पानी के साथ साथ एक सांप बाथरूम की तरफ आने लगा। कैरो की नजर उस सांप पर पड़ी। वह डर गया और जोर जोर से चिल्लाने लगा, सांप सांप। तभी नायरा और गायों को भी सांप दिख गया। जैसे तैसे उन्होंने हिम्मत कसकर उसे बाहर निकाला। ऐसे ही कई दिन हो गए थे। कैरो गंदगियों की वजह से रो रहा था और नायरा से बोलता है, माँ, क्या हम ऐसे ही रहेंगे? सभी लोग ऐसे ही रहते हैं हमारे जैसे। नायरा भी उस मासूम की बात सुनकर रोने लगी। नहीं बेटा, मैं सरकारी दफ्तर में गई थी, पर साहब ने मेरी बात ही नहीं सुनी। मैं फिर कल जाऊंगी और उनसे विनती करूंगी कि वह हमारी टूटी घर की मरम्मत करा दे। अगले दिन नायरा फिर से सरकारी दफ्तर गई, पर इस बार भी ऑफिसर ने उसे डांट फटकार कर भगा दिया। नायरा बेचारी उदास होकर घर लौट आई। एक दिन सुबह नायरा काम करने बाहर गई थी, तभी उसकी नजर रोड क्रॉस कर रही एक औरत पर पड़ी। सामने से आ रही गाड़ी से उसे धक्का लगने ही वाला था, तभी नायरा वहां दौड़ कर जाती है और कोकिला को बचा लेती है। कोकिला नायरा को धन्यवाद करती है और बोलती है, बेटा, तुमने बिना अपनी जान की परवाह किए मेरी जान बचाई है। तुम बहुत परेशान लग रही हो। यदि किसी चीज की तुम्हें जरूरत हो तो मुझे बताओ। नायरा अपनी परेशानी कोकिला को बताती है। कोकिला का बेटा जिगर उसी दफ्तर में काम करता था। वह घर पर जाकर सारी बात जिगर को बताती है। जिगर दफ्तर में आए सरकारी फंड से नायरा की मदद करता है और उसकी घर का मरम्मत करा देता है। नायरा का घर फिर पहले जैसा हो गया। वे लोग अपने घर में खुशी से रहने लगे। आज का क्वेश्चन है, बारिश के समय बाथरूम में कौन सा जानवर आया था? जो इस क्वेश्चन का आंसर सही देगा उसका नाम अगले वीडियो में लिया जाएगा।